हेलो एवरीवन, कंसेप्ट ऑफ डे के सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। ये रेशियो का क्वेश्चन लिया गया है। ये सीरीज का मतलब ये है जो क्वेश्चन मतलब हार्ड बने, बड़ा बने, उसको शॉर्ट से कैसे किया जाता है, इसी के सिलसिले में ये सीरीज शुरू किया गया है। तो ये आज तीसरा क्वेश्चन है सीरीज का। तो इसमें देखेंगे इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे। इसमें मेथड 2 बताएंगे, मेथड 1 वो बताएंगे जो आप मतलब ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करके बनाते हैं, और मेथड 2 जो आप मतलब उसको कम टाइम में कैसे करेंगे। तो M1 को थोड़ा ओवरव्यू लेके देखते हैं। चलिए आइए, अब देखिए M1 क्या करेंगे हम यहाँ पे। जैसे क्या क्वेश्चन बोला गया है, यदि दो व्यक्ति का मासिक आय कितना दे रखा है 5:3 और उसके खर्च का अनुपात दे रखा है 9:5 के अनुपात में है। यदि वो क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया की बचत करता है तो उसकी आय ज्ञात करें। ठीक है, अब यदि इसको नॉर्मली बनाएंगे तो ये क्या है, इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये है मतलब इनकम जितना कमाता है उसमें से यदि ये घटा दिया जाए तो सेविंग जो होगा बच जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं मेथड 1 में, मतलब इसको करना नहीं है, बस बता दे रहा हूं मैं, तो ऐसे करना है। यदि इसको 5x कर लें और माइनस कितना, इसको 9y, मतलब ये रेशियो है तो x और y मान लेते हैं। y बराबर कितना, आमदनी खर्चा माइनस कितना, सेविंग कितना कर रहा है 1300 रुपया। आप ऐसे अप्रोच करेंगे और ऐसे कितना, ये 3x दूसरा केस, और बचाता कितना 5y, इसमें कितना करेंगे आप 900 लिखेंगे। अब बोलेंगे सर इसमें से xy निकाल लेंगे और ये 5x और 5 3y का मान निकलेगा तो आंसर आ जाएगा, डन। बट ये करना नहीं है आपको, ये आपको एकदम नहीं करना है। ठीक, ये मेथड आपको अप्लाई करना ही नहीं है। ठीक, अप्लाई क्या करना है देखिए, अब देखिए क्या करना है, अप्लाई M2 करिए मेथड, सही है। इसको यदि आप कैलकुलेशन करने जाइएगा तो टाइम आपका किल होगा वहाँ पे, डन। सबसे अच्छा है यहाँ पे ऊपर में लिखिए आप इनकम का रेशियो कितना लिखा, 5 और 3 है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये इनकम का रेशियो हो गया, ठीक है। एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखिए यहाँ पे कितना है, 9 से 5, 9:5, कोई दिक्कत। चलिए, अब सेविंग कितना हो रहा है उसको नीचे में डालिए। सेविंग कितना हो रहा है, पहला वाला केस में 1300 रुपया का, यहां पे लिखिए 1300 रुपया। दूसरा वाला केस में कितना हो रहा है 900 रुपया, यहां पे लिखिए 900 रुपया। अब करना क्या है आपको ये क्रॉस करना है। क्या करना है, क्रॉस करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना 25 और 9 27, 27 में से 25 या कितना हुआ 2, सिंपल कहानी। तो ये 2 हुआ, ये 2 रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये, क्योंकि आपने रेशियो को गुना करके रेशियो घटाया है तो इसमें जो आया है ये 2 क्या है, ये रेशियो है। अब इसको यहाँ पे देखिए, ये 9 में 81 और ये 13×5 65 में 81 कितना जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, मतलब ये कितने बराबर हो जाएगा, ये 1600 के बराबर हो जाएगा, 1600 के। बात समझ में आया। ये दोनों को क्रॉस करके घटाए तो 2 आया, ये दोनों क्रॉस करके गुना करके क्रॉस किए मतलब माइनस किए, क्रॉस गुना करके माइनस किए तो 1600 रुपया आया। मतलब इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, जो भाई साहब ये 2 का वैल्यू आप ना, आपको ये 2 का वैल्यू 1600 निकल गया, आपका काम खत्म। यदि रेशियो क्वेश्चन है और 2 का वैल्यू 1600 निकल गया तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 800 रुपया। 800 रुपया होगा कि नहीं, अरे 1 का वैल्यू 800 रुपया होगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है इनकम दोनों का क्या होगा। भाई यदि 1 का वैल्यू 800 है तो पहला का इनकम ये है, दूसरा का इनकम ये है, तो ये 8×5 40, 4000 रुपया, और ये 8×3 24, 2400, 4000 कौन सा, ए में आंसर है, ए विल बी आंसर। बात समझ में आया। अब इस तरीके से नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो, सेविंग लिखेंगे नीचे में, दोनों को क्रॉस मतलब गुना करके घटाएंगे 2 आएगा, ये करेंगे तो 1600 आएगा। ये 2 रेशियो है, 2 का वैल्यू 1600 आया, 1 का वैल्यू कितना आ गया 800 रुपया आ गया, 800 रुपया। अब ये 800 1 का वैल्यू आ गया, आपको पूछ क्या रहा है 5 और 3 पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 5 3 यदि पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 4000, 8×5 40 और 24 हो जाएगा, सही है। मगर एक बात दिमाग में ध्यान रखना है, यदि यहाँ पे एक्सपेंडिचर पूछते तो यहाँ पे ये इसको गुना मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये अप्लाई केवल ऊपर वाले के लिए होगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर पूछेगा तो यहाँ पे सेविंग दे रखा है, उससे आप कैलकुलेट कर लेंगे, डन है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।